अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता होगा, हमने सेकंड पार्ट में 98 एमसीक्यूज़ पर अपना सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था, फिनिश किया था ड्यू टू सम रीजंस। और आज हम 99 एमसीक्यू से इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। द कंप्लीट मेच्योर वायरस पार्टिकल इज नोन एज, ठीक है। एक वायरस का मेच्योर पार्टिकल को हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर वायरॉन कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 है, ठीक है। वायरसेस आर इम्पोर्टेंट इन मेडिसिन बिकॉज दे कैन क्या करेंगे? वो काज करेंगे इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 है, द प्रोसेस बाय विच सेल ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 102, द मेन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज, तो वो भी एटीपी है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 है कि सेलुलर रेस्पिरेशन मेनली अकर इन, ठीक है। तो वो कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होंगी, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द मेन साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एटीपी प्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और इसी से एटीपी की प्रोडक्शन होती है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 104 है, द फाइनल स्टेज, सॉरी यहाँ पर द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा है? तो वो है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इनिशियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर है कि ग्लाइकोलाइसिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 105, द ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन दी, तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस का क्या है? वो पायरुविक एसिड है, ठीक है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है और पायरुविक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 107 है कि ग्लाइकोलाइसिस कन्वर्ट्स वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज इनटू, तो यहाँ पर 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। एज 6 कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज स्पिल्ट इनटू 2 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एक 6 कार्बन जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, ठीक है। जो पायरुवेट है उनके पास 3 कार्बन होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 108 है, द मॉलिक्यूल्स दैट इंटर्स क्रेब्स साइकिल इज, ठीक है। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल्स क्रेब्स साइकिल में इंटर होता है? तो वो एसिटाइल कोएंजाइम होता है। ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 109 है, क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द, ठीक है। तो वो कहाँ पर होती है? तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होंगी, ठीक है। द एंजाइम ऑफ क्रेब्स साइकिल आर लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, दैट्स व्हाई क्रेब्स साइकिल अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 110, द क्रेब्स साइकिल इज आल्सो कॉल्ड, तो उन्हें हम सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। क्रेब्स साइकिल को हम क्यों सिट्रिक एसिड साइकिल कहेंगे? क्योंकि बिकॉज सिट्रिक एसिट्रेट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो वो फॉर्म्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 111 है, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो वो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये एमडीकेट में भी एमसीक्यूज आया था, ठीक है, पिछले प्रीवियस ईयर्स में। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है, ठीक है। ऑक्सीजन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एट द एंड ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड फॉर्म्स वाटर, ठीक है। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है।